वो शख्स मेरे सामने आ जाए, मैं उसे देख सकूं। डैड, मैं उस दिन के बाद सिर्फ सो नहीं सकी हूँ। वो आंखें जैसे मुझसे चिपक सी गई हैं। उसकी आवाज़ कानों में कैद सी हो गई है। मैं क्या करूं डैड? आपको बताऊं, मैं उसे पूरे वांकोर में ढूंढ चुकी हूँ, नहीं मिलता मुझे अजीब तरह की तड़प महसूस हो रही है। एक अलग सा दर्द है दिल में जो मुझे जीने नहीं दे रहा। उसने रोते हुए कहा था और आखिर में चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। जबकि दरियाब साहिब शौक से अपनी बेटी को देख रहे थे जो किसी अजियत में थी। वो जानते थे वो भी तो एक वक्त से अपनी मोहब्बत को खो चुके थे, तो वो कैसे नहीं समझते कि उनकी बेटी किस अजियत से गुजर रही है। बेख्तियार उनकी आंखों में नमी चमकी, वो उसे खुद से लगा गए थे। पाकिस्तानी बाप नहीं थे, वो कनाडा में रहकर आज जैसी सोच रखते थे। उन्हें बुरा नहीं लगा था कि उनकी बेटी ने उनसे किसी गैर के बारे में बात की है। उन्हें तो तकलीफ हुई थी कि अपनी बेटी की तकलीफ कैसे ख़त्म करें। कुछ नहीं होगा, मुझे नाम बताओ, मैं ढूंढ लूँगा मेरी बेटी को, उसका प्रिंस। बस चुप करो, पहले बताओ मेरी बेटी तो मैं भी आपके साथ मदद करता ना। हम तो दोस्त पहले हैं, फिर बाप बेटी है ना। बस जेबी, इन्होंने इसे खुद से लगाए पुचकारते हुए कहा था, जबकि उनकी बात सुनकर वो और रोने लगी थी। डैड, आपको बुरा नहीं लगा कि मैं आपसे किसी लड़के की बात कर रही हूँ? नहीं मेरा बच्चा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी बेटी कभी गलत शख्स से मोहब्बत नहीं करेगी। उसमें ज़रूर ऐसा कुछ था कि मेरी बेटी उस शख्स से मोहब्बत करने लगी है। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, पर डैड, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती। फिर वो कैसे टकराई थी सब बताती चली गई हूँ। ये तो मुश्किल है जेबी, मगर हम मिलकर एक बार ढूंढते हैं, मैं भी तुम भी। उन्होंने फिर से कहा, नहीं मिला तो डैड? उसने फिर से आंखों में नमी लिए पूछा था। बेटा, सच्चे दिल से अगर खुदा से मांगोगी तो ज़रूर तुम्हें हासिल हो जाएगा। वो बस सच्चे दिल से मांगो, क्योंकि मैं भी इस रास्ते का ही मुसाफिर रहा हूँ। बहुत तकलीफ दे है, मगर सच्चे दिल वाले मंजिल पा लेते हैं। बस अब रोना नहीं, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है जेबी। उन्होंने मोहब्बत से कहा था, जिस पर जेबी ने मोहब्बत से उनका माथा चूमा। डैड, आप बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट डैड हैं, और मैं अपने डैड से बहुत मोहब्बत करती हूँ। रियली? इसकी बात पर दरियाब साहिब ने आईब्रो उठाए। जी डैड, जेबी ने भी नासमझी से कहा, पर मुझे तो लगता है मुझसे ज़्यादा वो स्ट्रेंजर ही तुम्हारे दिल में ज़्यादा मोहब्बत हासिल कर चुका है। उनकी बात पर वो खिलखिलाई थी। पता नहीं, मगर आपसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसने मोहब्बत से कहा था। फिर सोचकर उसने दरियाब साहिब को पुकारा। हाँ, उसके बालों में हाथ फेरते उन्होंने जवाब दिया, डैड, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। उसने शुरू में अटक कर मगर आखिर में जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की थी। उसकी बात पर दरियाब का उसके सर में चलता हाथ रुका और चेहरे पर बेयकीनी थी। आर यू किडिंग जेबी? उन्होंने बेयकीनी से कहा था। नो डैड, आई एम सीरियस। मेरा दिल जाने क्यों वहाँ जाना चाहता है। ऐसा लगता है वो वही है। उसका चेहरा, उसके नकूश सब उसे पाकिस्तानी जाहिर कर रहे थे, और वो इंग्लिश भी ठहराव से बोल रहा था। वो हमारी तरह नहीं बोल रहा था डैड, ना ही उसे मेरे अंदाजे के मुताबिक फ्रेंच आती होगी। उसने अपनी बात कही थी, जिस पर वो गहरी सोच में गुम हो गए। पर जेबी, तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हें उर्दू आती है जो बोल रही हो, और हो सकता है वो इंडियन हो। जस्ट थिंक, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ की ज़बान ही बोलते हैं, क्योंकि मेरी तुम्हारी नेशनैलिटी ही कैनेडियन है। तुम वहाँ कैसे जाओगी? मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं नहीं भेज सकता। वो यहाँ भी मिल जाएगा, उन्होंने कहा था। पर डैड मान जाए, मैं एक बार जाना चाहती हूँ। क्या पता ऐसे ही दिल को सुकून आ जाए कि मैंने अपने दिल की मानकर उसे ढूंढा। प्लीज़ डैड, मैं अकेली नहीं जाऊँगी। डेविड, लीजा और नाजिश साथ जाएंगे, और अभी 1 मंथ बाकी है वेकेशंस ख़त्म होने में। प्लीज़ डैड, उसने मनाना चाहा था। पर ये भी समझा करो ना, मैं वहाँ किस वजह से मना कर रहा हूँ। तुम इंडिया में ढूंढ लो, मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलता हूँ। कुछ दिन ऑफिस से लेता हूँ। उन्होंने रसान से समझाने की कोशिश की थी। डैड प्लीज़, मुझे मेरे दिल की एक बार सुनने दे। उसने आंखों में नमी लिए एक बार इल्तिजा की थी, और बस यहाँ दरियाब साहिब बेबस हुए थे। उनका दिल नहीं मान रहा था। अजीब बेचैनी हुई थी, ऐसा लगा था जैसे कुछ बुरा हो जाएगा। ओके, पर मैं साथ चलूँगा। एक बात और याद रखना, 1 महीने में तुम कैसे पूरा पाकिस्तान ढूंढोगी जेबी? उन्होंने भी वही बात कही जो नाजिश ने की थी। मुझे यकीन है खुद पर डैड कि मैं ढूंढ लूँगी। उम्मीद है मुझे दरियाब के
हाँ सुनकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जिस पर वो मुस्कुरा दिए थे। ओके मेरी प्रिंसेस, तुम पैकिंग शुरू कर दो, हम 1-2 दिन में चलेंगे। और नाजिश, डेविड और लिज़ा को भी बोल दो मेरा बच्चा, पर कभी मुझसे कुछ छुपाना मत। तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगी ज़ेबी। जी डैड, आप सो जाएं, मैं चलती हूँ रूम में। मोहब्बत से गाल चूम कर वो चली गई। दरियाब साहिब भी लेट गए, मगर दिल में अजीब बेचैनी थी। या अल्लाह हिफाजत करना मेरी ज़ेबी की। क्या हुआ फेरी? शम्स ने आके मोहब्बत से उसे पीछे से अपने हिसार में लिया था और फेरी के चेहरे पर बेजारी छाई जिसे खौफ से छुपाते वो मुस्कुराई थी। अगर शम्स ने सामने से देखा होता तो ज़रूर उसे समझ आ जाता, मगर वो शायद फेरी के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहता था। कुछ नहीं, तुम्हारा इंतज़ार, मगर तुम्हें ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं कि मेरी तरफ देख लो। उसने मुड़कर शम्स के गले में अपने बाजू डालते कहा था, तो कल का सारा दिन तुम्हारा, क्योंकि हम लाहौर जा रहे हैं, हमारा घर तैयार है। शम्स ने अपना माथा फेरी के माथे से टिकाते गंभीर लहजे में कहा, जिस बात से बोझल आवाज़ पर फेरी ने आंखें घुमाकर मसनूई मुस्कुराहट से शम्स को देखा। उसका दिल खुश हुआ था घर पर, और वो भी लाहौर में। मगर शम्स के इरादे समझते उसे कोफ्त हुई थी। रेली शम्स, तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। ये कहते हुए उसके हिसार से निकली, जिस पर शम्स ने फुर्ती से उसे पकड़ा था। अरे कहाँ, पहले हम एक काम करते हैं कि इस खुशी को सेलिब्रेट कर लेते हैं। पैकिंग सुबह मुलाजमा के साथ मिलकर कर लेना। ये कहते हुए शम्स ने उसे बाजुओं में उठाकर बेड की तरफ बढ़ा था। फेरी भी मुस्कुरा दी। कुछ ही देर बाद कमरे में मैंने सी खामोशी ने बसेरा किया था। बाबा सदाम हवेली में दाखिल होते ही दहाड़ कर पुकारा था। इश्बा बेगम जो लाउंज में जरीना और नूरे हरम के साथ बैठी, जिसकी दाढ़ पर कहने लगी, अरे सदाम क्या हुआ, गुस्से में क्यों हो? जबकि उसकी दाढ़ पर सारे नौकर कांप गए थे और वो जो मर्दान खाने में बैठे किसी पंचायत का जिक्र कर रहे थे। बेटे की पुकार पर अपने पीछे खड़े वली को इशारा किया, जिस समझते वो सर हिलाता मर्दान खाने से चला गया था। अब आप लोग जाएं, हम कल पंचायत में इस बारे में बात करेंगे मुकम्मल। गफ्फार शाह ने भी सामने बैठे लोगों से कहा, जो सर हिलाते हुए उठ गए थे। ये थी शाह हवेली, जिसमें रहने वाले दूसरों के लिए जितने सख्त थे, घर वालों के दिलों में उतना ही कीना था। शाह साहिब के ये थी शाह हवेली, जिसमें रहने वाले दूसरों के लिए जितने सखी थे, घर वालों के लिए दिलों में उतना ही कीना था। शाह साहिब के 2 बेटे थे, बड़े बेटे मीर गफ्फार और छोटे बेटे मीर शाहनवाज। मीर गफ्फार हमेशा से ही शाह साहिब के साथ रहे थे और अपने माँ बाप की मर्जी से ही घर बसाया था। वो अलग बात थी कि रात की तारीकी गुनाहों में गुजारना उनका पसंदीदा मशगला था। जरीना बेगम बहुत ही सुलझी हुई औरत थी और गफ्फार शाह के साथ हर तरह गुजारा कर रही थी। खुदा ने उन्हें एक बेटा और बेटी से नवाजा। बेटे का नाम जहांगीर शाह रखा गया था, तो बेटी जो जहांगीर शाह से 3 साल छोटी थी, उनका नाम गुलजार रखा। गुलजार की शादी गफ्फार शाह ने अपने कज़न के बेटे से की और जहांगीर शाह की शादी जरीना ने अपनी बहन की बेटी से। जहांगीर शाह को अल्लाह ने 3 बच्चों से नवाजा था। बड़ा बेटा मीर सदाम शाह बचपन से ही गुसीले और ज़िद्दी इंसान था। अना इतनी की मौत आ जाए मगर अना पर चोट ना आए, और बाहर से पढ़कर आने के बाद से वो शहर में ही रिहाइश कर गया था। अपना बिजनेस करने लगा था। जितना गुसीला ज़िद्दी अना परस्त था, मगर गुनाहों से दूर था और अपने बाप के गुनाहों से भी लाइल। दूसरा बेटा जिसका नाम हमजा शाह था। हमजा निहायत ही सुलझा हुआ इंसान था और पेशे से उसने डॉक्टरी का शोबा अपनाया था। उससे छोटी नूरे हरम थी, निहायत ही मासूम और कमगो। इंटर के बाद पढ़ाई को खैर बात कह दिया था, सिर्फ अपने दादा गफ्फार शाह और ज़ीना बेगम के साथ ज़्यादा अटैच। गुलजार की शादी के बाद 2 बेटियां थी जो शहर में रहती थी और सदाम शाह भी वहीं के आम पजीर था। तो इनाया का दिल कब मीर सदाम के लिए अलग जज्बात बने, ये अंदाज़ा नहीं हुआ किसी को। अब आते हैं शाह साहिब के छोटे बेटे शाहनवाज शाह की तरफ। तो अपने बाबा यानी शाह साहिब के लाडले थे और अम्मा के भी, मगर वो ये बात कहीं ना कहीं गफ्फार शाह को बुरी लगती थी, मगर वो जब्त कर जाते। शाहनवाज ने अपनी पसंद से शादी की थी, उनके दोस्त की बहन से। एक एक्सीडेंट पे उनका दोस्त ज़िंदगी की बाजी हार गया, तो उन्होंने जब इयादत के लिए घर में कदम रखा तो उनकी मुलाकात हानिया से हुई। वो बहुत ही खूबसूरत तो ना थी, मगर उनकी हिरनी जैसी आंखें उन्हें सबसे अलग और जुदा बनाती। बस शाहनवाज हानिया को देख कर दिल हार बैठे थे और कुछ महीनों में जब हानिया से कहा तो उनका जवाब यही था कि जो उनकी अम्मी का फैसला होगा वही उनका।
शाहनवाज ने जब शाह साहिब से बात की तो शाह साहिब ने गुस्से से इनकार कर दिया, मगर जब वो हानिया की अम्मी को सब बताकर निकाह कर के घर लाए तो एक नया तमाशा लग गया था। शाह साहिब ने उन्हें घर से निकाल दिया और उनकी जुदाई में उनकी अम्मी दुनिया से ही रुखसत हो गई थी। शाहनवाज के यहाँ 2 साल बाद फूल जैसी बेटी हुई जिसका नाम जवेरिया रखा गया था। वो जवेरिया और हानिया के साथ एक बार फिर शाह हवेली गए, जहाँ कुछ नाराज़गी के बाद शाह साहिब ने उन्हें माफ़ कर दिया। मगर अफ़ार शाह को ये बात ही हज़म नहीं हो रही थी कि शाहनवाज शाह वापस आए हैं, इसलिए उन्होंने कुछ वक्त बाद ही शाहनवाज की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। इसमें हानिया और शाहनवाज दोनों ही ज़िंदगी हार गए थे और जवेरिया इस तरह अकेली रह गई। मगर जवेरिया 15 साल की थी तो उन पर जहांगीर शाह ने गलत नज़र डाली। वो बच्ची तो थी नहीं, मगर जब जहांगीर शाह ने उनके करीब आने की कोशिश की तो उन्होंने उनके सर पर एक वाज मार दिया था, जिस पर जहांगीर शाह ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा और पागल होने का टैग लगा दिया। जब घर में ये बात फैली तो अफ़ार शाह ने जवेरिया को घर से निकाल दिया, मगर उन्हें धक्का तब लगा जब उनको वसीयत का इल्म हुआ, क्योंकि शाह साहिब ने आधे से ज़्यादा जायदाद और ज़मीनें जवेरिया के नाम कर दी थी। अफ़ार शाह ने बहुत ढूंढा मगर जवेरिया नहीं मिली। इन्हें अफसोस हुआ कि वो गलत कर गए हैं। दौलत और पंचायत की गिद के लिए उन्होंने अपने भाई और उनकी बेटी के साथ बुरा किया, मगर वक्त गुजर जाने के बाद क्या फ़ायदा। जहांगीर शाह के दिल में जवेरिया के लिए नफरत बढ़ती रही और जब जायदाद के बारे में इल्म हुआ तो वो भड़क ही उठे थे, क्योंकि उनके हिस्से में बहुत कम जायदाद आई थी। पर जब जवेरिया नहीं मिली तो उन्हें ये तसल्ली हो गई कि जवेरिया का हिस्सा वो हड़प कर जाएंगे। क्या बात है सदाम, गुस्सा क्यों कर रहे हो? जहांगीर शाह ने अपने बेटे से पूछा था, जो जरीना बेगम के पास बैठा था, मगर चेहरे पर गुस्से से वाज़ेह था कि वो किस कदर तैश में है। दादा, आप बाबा को बोल दें कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी का कोई भी फैसला ये नहीं करेंगे मुझसे पूछे बगैर। कैसे अनाया से मेरा रिश्ता तय कर सकते हैं? वो गुस्से से बोला था। अफ़ार शाह ने उसकी बात पर जहांगीर साहिब को देखा, जो अपने बेटे को देख रहे थे। इशबा बेगम नूर हरम जरीना बेगम के पास इस तराब में खड़ी थी। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम नहीं समझे, जो बोला है वही होगा। अनाया से तुम्हारी शादी होगी। बस। जहांगीर साहिब भी गुस्से में भड़के थे। बस जहांगीर, सदाम कहा कि अपनी मर्जी से शादी करने का। हम पहले वाली गलती अब नहीं चाहते। तुम ऐसा ना करो जिससे बाद में पछतावा हो तुम्हें। अफ़ार शाह की गुस्सा भरी आवाज़ पर जहांगीर साहिब लब भींच गए थे, जबकि सदाम शाह के असाब कुछ ढीले पड़े थे। जरीना कहने लगी, तो कब करेगा शादी? 30 का हो गया है माशाल्लाह से, अब क्या बुढ़ापे में बुढ़िया ब्याह कर लाएगा? दादी, कर लूँगा जब मेरी मर्ज़ी की लड़की मुझे मिलेगी। वो जब से बोला था, जैसे कोई चेहरा आंखों में समाया हो। जहांगीर साहिब ने उसे देखा। हमारी ज़ात और स्टेटस की नहीं हुई तो तुम उस हवेली में कदम नहीं रखना, ये कहते हुए वो चले गए थे। इशबा बेगम ने सदाम को देखा। सदाम, इनाया भी अच्छी लड़की है, क्यों मना कर रहे हो? अम्मी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा, ये कहते हुए खड़ा हुआ था और नूर हरम के सर पर मोहब्बत से हाथ फेर कर जाने लगा कि जरीना की आवाज़ ने उसे रोका। खाना खा कर जाओ सदाम, दादी मुझे देर हो रही है, वरना मैं ज़रूर रुकता, ये कहते हुए वो चला गया। बहुत ज़िद्दी है, हमारे पूरे ख़ानदान में इस जैसा पैदा नहीं हुआ बहू। जरीना ने इशबा बेगम से कहा था। जी अम्मी, जाने किस पर चला गया है, अपने बाबा तक से कितनी बदतमीज़ी से बात करता है। उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई थी, पर अम्मी, बाबा को भी भाई से पूछना चाहिए था। नूरे हरम ने भी अपना हिस्सा डाला। मैं क्या करूं, तुम्हारे बाबा मानते ही नहीं हैं। मैं तो सोच रही हूँ हमज़ा की कर देते हैं। जब तक क्या ख्याल है खाला? इशबा बेगम ने जरीना बेगम से पूछा। हाँ, एक काम करो, पहले हमज़ा से उसकी राय जान लो, वरना यह ना हो कि मैं फिर गुलजार के सामने शर्मिंदा हो जाऊँ। जी अम्मी, वो ये कहते हुए किचन में खाना देखने चली गई थी, जबकि नूरे हरम जरीना बेगम को कोई किस्सा सुनाने लगी। हेलो, कहाँ हो यार, जल्दी करो। आज जेबी की आवाज़ में बेचैनी खुशी जैसे तासुरात थे। बस आ रहे हैं, इंतज़ार करो, नाजिश ने कहा था, जबकि ड्राइवर ने मोबाइल छीन कर जेबी से कहा, आ रहे हैं, मगर तुम्हें अपना हीरो पाकिस्तान में ढूंढना था यार। हम किसी आइलैंड जाते या स्विट्ज़रलैंड, मलेशिया, पेरिस, किसी भी कंट्री में जा सकते थे। तुम आ जाओ, अगर नहीं आना तो भाड़ में जाओ ड्राइवर। अगर वो पाकिस्तान नहीं मिला तो किसी और कंट्री चले जाएंगे। ओके, ये कहते हुए इसने खट से बंद किया था, जबकि ड्राइवर ने मुंह बनाया, जिस पर लीज़ा मुस्कुरा दी थी। मगर वो नाजिश ही क्या जो ड्राइवर से पंगा ना करे। करवा ली अब 5-2 रुपये वाली, फालतू की बातें हाँकने लगी हो।
परेशान हो, जानते हो कि कितनी परेशान है वो। तुम तो अभी डेविड कुछ कहता कि लिज़ा ने कहा बस डेविड चलो आ गया एयरपोर्ट। नाजिश ने मुंह चिढ़ाया था और उतर गई। डेविड खून के घूंट भरकर रह गया था। जारी है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।